हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज के एक और इस न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक 8वीं जीडी के एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं सभी जगह से। सभी सेंटर के अंदर लगभग 332 सेंटर के अंदर इस बार एग्ज़ाम हुए थे आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन के। तो अच्छी तरीके से पूरे कहीं से भी किसी भी सेंटर से मुझे देखने को नहीं मिला है, कहीं तो कुछ दिक्कत हुई है जैसे एसएससी वगैरह में होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का पेपर भी फाइनली बहुत अच्छा गया होगा, स्कोर बहुत अच्छा ही रहा होगा इस बार, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था। कई बार पिछली बार तो पेपर थोड़ा ज़्यादा हार्ड था, लेकिन इस बार पेपर ठीक-ठाक अच्छी तरीके से आ रहा था। तो दोस्तों, आप सभी को जो है अपना स्कोर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है, क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाएगा एक बार कि किस एआरओ की कहाँ पे कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कितनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जैसा तो आप सभी को पता है, इस बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। आर्मी के इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इस बार हमें देखने को मिलने वाली है, चाहे वो कोई सा भी एआरओ, कोई सा भी जेआरओ क्यों ना हो। आप अच्छी तरीके से देख लेना, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेगी। हालाँकि सभी जगह वैकेंसी ज़्यादा है तो सभी जगह फॉर्म भी थोड़े ज़्यादा डाले गए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जिस भाई ने अच्छी तरीके से दबा के मेहनत करी थी, उन सभी का फाइनल सिलेक्शन इस बार हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। जिस भाई ने भी कम से कम, मैं समझता हूँ कि जिस भाई ने 4 से 5 महीने या मैक्स टू मैक्स 6 महीने अच्छी तरीके से तैयारी करी थी, जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल एकदम, मैं कहता हूँ, पहले थ्योरी को कंप्लीट किया, फिर उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, अलग-अलग जगह प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को आज़माया कि मुझे कहाँ मुझसे गलती रह रही थी। उन सभी ने उन सभी टेस्टों का, उन सभी मॉक टेस्ट का अच्छी तरीके से उन्होंने एनालाइज़ किया होगा। फिर उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने गए हैं, तो ये उसी का परिणाम है कि आज उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। मैंने बहुत से भाइयों को, मैंने बात हुई है मेरी, उन सभी का पेपर लगभग वो बता रहे हैं मुझे कि 38-40 के आस-पास उन सभी का अच्छे तरीके से स्कोर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा ही आ रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मेरे बहुत से भाई भी परेशान हैं कि भाई मेरा स्कोर थोड़ा बहुत डाउन रह गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, ट्रेडमैन का अगर मैं बात कहूँ तो उसमें तो अगर आपका स्कोर कम है तो उसमें आपको समझना होगा कि उसमें पोस्ट बहुत कम होती है, वैकेंसीज़ बहुत कम आती है उसके अंदर। तो उसके अंदर अगर आपका स्कोर कम है तो वहाँ पे आपके चांस थोड़े कम है फाइनल मेरिट तक जाने के। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आपका आर्मी जीडी के अंदर 35 के आसपास अगर आपका स्कोर अच्छी तरीके से बैठ रहा है, आई रिपीट 35 के आसपास, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 30 के आसपास वाले भाइयों को भी दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए। 30 के आसपास वाले भाइयों को भी दौड़ना चाहिए, लेकिन आप सभी को पता है बहुत सारे एआरओज ऐसे हैं, वहाँ पे 30 नंबर 30 क्वेश्चन से आपको भी पता है फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा डले हैं इस बार। 30 क्वेश्चन जिन भाइयों ने सही किए हैं, उनका लेकर अभी थोड़ा डाउट है, क्योंकि इस तरीके से बोल देना कि आपके 30 क्वेश्चन सही है तो आप भी फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ, तो ये थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा लो है और इसी कारण अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। 30 के आसपास वाले भाइयों को ये तो श्योर है कि उन्हें फिजिकल के लिए तो 100% बुला लिया जाएगा। जिस भाई के 28 से 32 क्वेश्चन के बीच में सही हुए हैं, उन सभी को फिजिकल के लिए बुलाया ही बुलाया जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस भाई का भी स्कोर अगर 35 क्वेश्चन जिस भाई के ठीक बैठ रहे हैं आर्मी जीडी के अंदर, उसको तो मेरा सिर्फ यही सजेस्ट रहेगा कि आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है, और फिजिकल आपको पूरा 100 नंबर का ही मारना है। तभी आप ऐसे निश्चित 100 में से 100% ऐसे निश्चिंत होकर बैठ सकते हो कि हाँ, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी आर हो, किसी भी जेड आर से क्यों ना हो। इसके अलावा ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, एक अनुमानित स्कोर है, क्योंकि वैसे तो किसी भी चीज़ का फाइनल स्कोर बताना किसी के भी हाथ में पॉसिबल नहीं है, और ना ही आर्मी ने कभी तक ये, इनफैक्ट अभी तक तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुए हैं पूरे तरीके से। मैं आपको सही बताऊँ तो अभी तक कट ऑफ, अभी से कट ऑफ की बात करना तो वैसे तो बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। वैसे बहुत से भाइयों को आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन दोनों के पेपर बहुत से अच्छे गए हैं, तो उन दोनों भाइयों को मेरा कांग्रेचुलेशन। आपको अपनी प्रायोरिटी को याद रखना है यहाँ पे भी, और वहाँ पे जब आप रैली देखने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको अपनी प्रायोरिटी का ध्यान रखना है कि आपने प्रायोरिटी जीडी में दी है या ट्रेडमैन के अंदर दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेरी प्यारी बहनों डब्ल्यूएमपी और मेरे भाई कलरक और 8th पास ट्रेडमैन वालों के लिए, तो आपको बिल्कुल नो टेंशन होकर अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आप सभी को पता है पिछली बार से काफ़ी लो है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। जिस भाई ने अच्छी तरीके से मेहनत करी है, लास्ट के 5 से 4 महीनों से जो भाई लगातार जुड़ा हुआ था आर्मी के पीछे, आर्मी की इस एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए, तो उन सभी भाइयों को मेरा ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सभी को मैं कह सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस बार जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं खुद एग्ज़ाम देके आया हूँ, बहुत अच्छा जो है पेपर का लेवल आ रहा है इस साल। और वैसे भी
8वीं पास वाले बंदों का तो एग्ज़ाम 9 तारीख को है, तो आपको तो बिल्कुल नो टेंशन हो जाना है अभी। अगर आप अभी से थोड़ा बहुत माइंड के ऊपर प्रेशर लेने लग जाओगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है उससे आपका पेपर भी इफ़ेक्ट हो जाए। इसलिए मैं आपको बोलूँगा जितना आपने पढ़ा है उतना आप मस्त रहिए। सिर्फ़ आप ऐसा कर सकते हैं इस टाइम कि करंट जीके अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो आपको करंट जीके बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मैं मेरे लगभग हर वीडियो में पिछले 10 वीडियो से बोल रहा हूँ आपको कि करंट जीके पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और मैं आज फिर से यही बोल के जाऊँगा कि आपको ज़रूर से ज़रूर करंट जीके पढ़ लेना है। इस वक़्त वर्तमान में कौन क्या है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल रट के घोल के चली जानी है, क्योंकि एट्थ फर्स्ट ट्रेडमैन के अंदर इन दोनों टॉपिक से हर शिफ्ट में एक-एक क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है आपको। इसलिए बोल रहा हूँ हर शिफ्ट तो क्या लगभग 1 से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इन दोनों टॉपिक्स को तो अच्छे तरीके से पढ़ जाना है और वायुसेना से संबंधित क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से ज़रूर देख के जाना है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी शिफ्ट में वो तीनों सेनाओं से संबंधित कहीं से भी एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है इस बार ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से थोड़े क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो आपको मोरे बहुत से भाई जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी और पॉलिटी को अच्छे तरीके से रिवाइज़ नहीं किया है, तो आप ऐसा कीजिए, अभी आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, तो आप अभी से एक बार बैठिए आराम से। आप 2-2 घंटे दीजिए, मुझे अच्छे तरीके से विश्वास है जिस भाई ने अच्छे तरीके से तैयारी करी है, वो 2 4 घंटे के अंदर तो अपनी ज्योग्राफी और पॉलिटी को अच्छे तरीके से पूरी कंप्लीट रिवाइज़ कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अपनी आँखों के सामने से एक बार ज्योग्राफी और पॉलिटी को अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। जिससे आप बिंदास होके पेपर देने जाइए, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको बिल्कुल लोड नहीं लेने वाले हैं और बहुत जल्दी एग्ज़ाम जैसे खत्म हो जाएँगे, तो हम जल्दी कट ऑफ के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएँगे, अलग-अलग चैनल पे, अलग-अलग सोशल मीडिया के ऊपर जो-जो एनालाइज़ होगा, उन सभी को मैं एनालाइज़ करके आप सभी के सामने कट ऑफ की वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो फिलहाल आप सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे तरीके से आप अपना एग्ज़ाम दें।